यहाँ पर रामायण का वह प्रसंग है जहाँ देवर्षि नारद माता पार्वती के घर आते हैं, माता का ललाट पढ़ते हैं, हस्तरेखाएं देखते हैं और कुछ भविष्य की बात करते हैं। और उसके बाद वो पार्वती जी के माता पिता से ये कहते हैं कि आपकी पुत्री का भविष्य तो बहुत ही उज्जवल है, जिस घर में जाएंगी वहाँ कल्याण होगा। और आपकी पुत्री के भाग्य में कुछ दोष भी हैं। क्या दोष हैं? दोष यह है कि इनके भावी पति में कुछ अवगुण होंगे। वह अवगुण वह गुणहीन, माता पिता विहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। आगे नारद जी बताते हैं कि ये सारे अवगुण शिव जी में हैं और शिव जी के गुणों के आगे तो कोई अवगुण देखता ही नहीं। इसलिए आप अपनी पुत्री को शिव जी को पाने के लिए कठोर तप करने को कहें। ऐसा करने से ही आपकी पुत्री के भाग्य के जो कुछ अवगुण हैं वो गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आइए अब इस प्रसंग को रामचरितमानस में पढ़ते हैं। हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूं उपाई, होई करे जो दे सहाई, जस बर मैं बरने तुम्हें पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय बताता हूं, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, जो विबाहु शंकर सन होई, 200 गुण समकह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुण के समान कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिन्ह न दोष न धरहीं, भानु कृसानु सर्व रख खाहीं, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते। सूर्य, अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपनी तन कहई, समरथ कहूं नहीं दोष बसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर उनको कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जौ से ही शिखा करहि नरे, जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नरक महु, जीव की समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहीं तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जी से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वहीं गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु।
शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव मेट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बरनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है, दूसरा वर नहीं। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरजहि दीन है असीस। होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कहु मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चल पड़े। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुतानुरूपा। न त कन्या बर रहौ कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो ही विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझे प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली बरु गिरजेहि जोगु, गिरजड़ सहज कहि सब लोगु। सोई बिचारी पति करहु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोल सहित स्नेह गिरीसा। बर पावक प्रकट शशि माही, नारद वचन अन्यथा नहीं। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु, सब सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निरमयऊ, जहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हो, तस जाई सिखावन देहु। कर सुतप जेहि मिलहि महेशु, अन उपायन मुति ही कलेसु। यदि अब तुम्हारी कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका।
नारद जी के वचन रहस्य से युक्त हैं और सकारण हैं। शिव जी समस्त गुणों के भंडार हैं, यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पति वचन हर्ष मन माही, गई तुरंत उठ गिरे जा पाही। उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना तुरंत उठकर पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। ऐसी होती है मां की ममता। बारही बार लेती और लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भगवानी तो सर्वज्ञ ठहरी, सब जानती हैं, माता के मन की दशा को भी जानती हैं। और फिर वो माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुहावो तो ही। सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। मां सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से शुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिया जानी। सुनत बचन बिजनत महतारी, सपन सुनायो गिरे हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तो जाकर तप कर। यह सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। दोस्तों, कलयुग में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।